गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्वेरियस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था कुंभ राशि। नाइट ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। द फूल एंड 27 21 से 20 क्या डेट थी, मैं भूल ही गई। या 21 से 27 ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस की लाइफ में 21 से 27 ऑफ मई के लिए। द वर्ल्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ कप्स और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन को और मे बी किसी पर्सन को कम्प्लीटली इम्पल्सिवली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में आप गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो, बहुत ही मस्त रहने की कोशिश कर रहे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और मस्त एक इंजॉइंग एनर्जी में दिख रहे हो। अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी एनर्जी भी दिख रही है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चैलेंज में ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल है जो बहुत अनफिनिश हो सकता है, उसे आप फिनिश करना चाह रहे हो, जो कि लंबे समय से चल रहा है। एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते रहना चाहिए एक्वेरियस, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। हिडन फैक्टर में किसी का कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में आप डिटैच और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। पास्ट में नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत 50-50 एनर्जी में हो, काइंड ऑफ वेटिंग मोड में दिख रहे हो। एंड आप उस वेटिंग सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में, ठीक है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट में एक्वेरियस के लिए। इवन दो कि आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, इमोशनल कन्फ्यूज़न, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। कहीं इवन दो कि कन्फ्यूज़न है, ऑप्शंस हैं, बट आप स्ट्रेस ना लेके जस्ट बढ़िया तरीके से फ्लो में चल रहे हो अपनी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। आप एक कमिटमेंट पार्टनरशिप चाह रहे हो, स्टेबल पार्टनरशिप, जिसके लिए आप पार्टनरशिप मेंटेन भी कर रहे हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। द वर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, और मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप जो साइकिल है स्टेबल कमिटमेंट का, मैरिज का, उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, या अदर कोई रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, बट आप ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज बन गई हैं चीज़ें आपके लिए।
क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल रहो ओवरऑल सिचुएशन को लेके, जो भी आप डील कर रहे हो करंट में, लेकिन आप सेल्फ लव सेल्फ केयर ज़रूर करते रहो एक्वेरियस, ठीक है। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है हिडन फैक्टर में? सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी स्टक चल रही हैं, जहाँ जिस केस में जिस एरिया में चीज़ें बहुत स्टक थी उस एरिया से ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो आपको कॉल मैसेज कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स क्यों है एक्वेरियस के लिए, देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आप टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जीज के बीच कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो बिकॉज कि आपको एक क्लैरिटी नहीं है। सो आप सिंपली चुपचाप तरीके से सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो और इमोशनली मैच्योर दिखते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत पॉजिटिव नहीं, लाइक नेगेटिव थिंकिंग, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सिंपली डिस्टेंस और डिटैच होते हुए हील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना। सो थैंक यू।